Dear students, today we see some questions of practice 4 1.4. These two equations are not of linear equation in two variable. हे जे दोन इक्वेशन आहेत ते लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल नाही, तरी मला याला सिम्प्लिफाय करून आन्सर काढायचे. तर मला पहिल्यांदा काय करावं लागेल, हे जे नॉन लिनियरमध्ये आहेत त्याला लिनियर इक्वेशनमध्ये कन्वर्ट करायचे. दोन्ही इक्वेशनला पाहिल्यानंतर बघा याचं मॉडिफिकेशन मी असं लिहू शकतो का, 2 × 1/x minus 3 × 1/y is equals to 15. Similarly here 8 × 1/x plus 5 × 1/y is equals to 77. Clear होते. 2 ला we can write 2 × 1, 3 ला we are writing it as 3 × 1, 8 as 8 × 1, 5 as 5 × 1. Okay, now if you are observing these two equation, we are seeing that here 1/x common, 1/y, 1/y common. So I am replacing this 1/x. Let 1/x is equals to a and 1/y is equals to b. Now what will be the new equation then? We are replacing this total 1/x as a, this 1/x as a. Then what will be the equation? It is a 2a and here it is a 8b. Sorry, 8a. Now replacing this 1/y, replacing this 1/y by b, then the equation becomes 3b is equals to 50. 8a plus 5b is equals to 77. Are you ready? Clear है? Okay, I am writing it as equation 1, it as a equation 2. Now we have to simplify these two simultaneous equation. अब ये linear equation टू वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया. अब मुझे सिंप्लीफाई करना है तो किसी एक का कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा. देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, दोनों भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है. तो अगर मुझे यहाँ पर सेम करना है दोनों के ऊपर तो मुझे क्या करना लगा, 3 और 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा. 3 आणि 5 चे एलसीएम घ्यायचं म्हणजे 3 आणि 5 च्या पाड्यामध्ये कॉमन येणारे काय 15. मला 15 आणावं लागेल, म्हणजे याला 5 ने याला 3 ने मल्टिप्लाय. किंवा इथे 8 आहे, इथे 2 आहे, तर सरळ मी इथे 8 आणतो ना. इथे 8 आणण्यासाठी मी काय करतो, या इक्वेशन 1 ला इंटू 4 घेतो. इक्वेशन 1 ला 4 ने मल्टिप्लाय करतो, तर इक्वेशन 1 काय होईल, द इक्वेशन 1 बिकम 8a minus 12b is equals to 16. समझते ना. 2 × 4 8, 3 × 4 12, 15 × 4 60. Now the equation second is 8a plus 5b is equals to 77. Now यहाँ पर सेम टर्म क्या है, 8a दोनों कैंसिल होते हैं क्या, नहीं, डायरेक्ट कैंसिल नहीं होगा, दोनों को सेम साइन. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों का साइन चेंज करना पड़ेगा. चेंज करना है मतलब क्या करना है, सब्सट्रैक्शन. तो यहाँ पर लिख दीजिए आप बाय सब्सट्रैक्शन. चाहिए तो यहाँ पर लिख सकते हैं, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ. ये प्लस 8a माइनस 8a कैंसिल, माइनस 12b माइनस 5b माइनस 17b इज इक्वल्स टू प्लस 60 माइनस 77. साइन अपोजिट है, सब्सट्रैक्शन होगा. 77 में से 60 गया, 17. तो आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर b इज इक्वल्स टू हाउ मच, minus 17 by minus 17. That should be equals to 1. Are you getting this one? या यहाँ पे लिखूँ b is equals to minus 17 by minus 17, that equals to 1. b का वैल्यू 1 आ गया. अब a का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है. a का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, ये द वैल्यू ऑफ b वी हैव टू रिप्लेस, सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2. जो चाहिए उसमें रखते हैं, तो मैं 2 में रख देता हूं. पुट b is equals to 1 in equation 2
तो 8a प्लस 5 इंटू बी है, बी की जगह पे मुझे रखना है 1 इज इक्वल्स टू 77. 5 इंटू 1 5, वो इधर गया सब्सट्रैक्शन में जाएगा. आर यू गेटिंग ना? 77 माइनस 5. तो 8a का वैल्यू कितना आ गया? 72. a इज इक्वल्स टू कितना? 8 कहाँ जाएगा? डिवाइड या सब्सट्रैक्शन में? डिवाइड में जाएगा. गुड. तो 8 के टेबल में 9 कब आता है? 8 1 जा 8, 8 9 जा. तो वैल्यू ऑफ a इज 9. अब मुझे क्या पूछा है क्वेश्चन में? मुझे पूछा है x और y फाइंड आउट करो. अभी तो मैंने a और b फाइंड आउट किया है. क्या फाइंड आउट किया है? a का वैल्यू मैंने फाइंड आउट किया 9 और b का वैल्यू क्या फाइंड आउट किया है? 1. मुझे x और y फाइंड आउट करना. तो हम देखते a का वैल्यू हमने क्या लिया? 1/x. b का वैल्यू 1/y. तो इसको उल्टा करते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/9 और y का उल्टा 1. समझ में आ रहा है ना? 9 का उल्टा मैंने 1/x को उल्टा किया तो वो x/1 हो गया, मतलब x हो गया. 9 को उल्टा किया तो 1/9 क्यों हुआ? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में पे कुछ भी नहीं है. 9 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मतलब 1/9. आर यू गेटिंग? वी गॉट द टू आंसर्स. वन इज x इज इक्वल्स टू 1/9 एंड द सेकेंड वन y इज इक्वल्स टू. पॉइंट क्लियर होते? ओके, समझ लो. नाउ सेकेंड, जैसे मैंने यहाँ पर मॉडिफाइड किया 1/x 1/y 1/x 1/y सेपरेट किया, तो यहाँ पर किसको सेपरेट करूँ? ये x और y को मैं सेपरेट नहीं कर सकता हूँ. क्यों सेपरेट नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि इन दोनों के बीच में एडिशन है. सब्सट्रैक्शन और एडिशन हो तो हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते. तो इसको लिखे कैसे? 10 इंटू 1/x प्लस y प्लस 2 इंटू 1/x माइनस y is equals to 4. Similarly here 15 into 1/x plus y minus 5 into 1/x minus y is equals to -2. ओके, अब सेम क्या दिख रहा है? 1/x plus y 1/x plus y 1/x minus y 1/x. समझते हैं ना? तो मी कंसिडर करते हैं लेट 1/x plus y is equals to a and 1/x minus y is equals to b. करते this is 1/x plus y 1/x plus y. This is I am replacing by a. The equation will become 10 है और इधर 15 है और 1/x minus y को किससे रिप्लेस करेंगे हम? b. तो उसके साथ कौन है? 2 with साइन लो 2b. That should be equals to 4. This is my equation 1. 15a 5, यहाँ पर 5 के साथ क्या है? माइनस साइन -5b इज इक्वल्स टू -2. दिस इज इक्वेशन 2. क्लियर आहे? इथपर्यंत समजतंय का? ते थोडं कॅल्क्युलेशन वाढलं, बाकी काही नाही. चला आता काय करावं लागेल? हे दोन्ही पण सायमल्टेनियस इक्वेशन आहे, लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल आहे. तर माझा काय विचार असेल की कोणाचं तरी कोइफिशियंट सेम करावं. कोणाचं? इथं बीचं कोइफिशियंट 2 है 5 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 15 है. तो मैं क्या करता हूँ? बी का कोइफिशियंट सेम कर रहा हूँ. तो बी का कोइफिशियंट सेम करना है तो बी का कोइफिशियंट 2 है और 5 है. तो 2 और 5 का एलसीएम म्हणजेच 2 आणि 5च्या पाड्यामध्ये येणारी कॉमन संख्या कोणती? 2च्या पाड्यात 10 येतं, 5च्या पाड्यात 10 येते. 10 घेते, 20 ही येते, पण एलसीएम म्हणजे लिस्ट असते, लिस्ट कॉमन मल्टीपल म्हणजे छोटे से छोटा. तो मुझे इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से. इक्वेशन 1 इंटू 5. तो क्या होगा? इसको 5 से मल्टीप्लाई करो 50a. इसको 5 से मल्टीप्लाई किया 10b इज इक्वल्स टू 4 इंटू 5 20. क्लियर? सिमिलरली इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है? इक्वेशन 2 को कितने? 5 से करो कि 2 से? हाँ 2 से करना है क्योंकि यहाँ पे मुझे 10 लाना है. तो 15 इंटू 2 30 पाडे येतात ना 10-12 पर्यंत. 5 गुणिले 2 5 2 10b -2 इंटू 4 -4. अब इन दोनों में मैं क्या करूं? एडिशन सब्सट्रैक्शन. देखो सेम टर्म वाले है
सेम टर्म विथ सेम कोएफिशिएंट इज 10b एंड 10b, और वो दोनों डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे। डायरेक्ट कैंसिल हो गया तो उसका मतलब होता है बाय एडिशन। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ एडिशन, आप एग्जाम में नहीं लिखना शॉर्टकट में। तो 10b माइनस 10b कैंसिल, 50a प्लस 30a 80a, that equals to 20 minus 4, are you getting 20 minus 4 16, a is equals to 16 by 80, 16 1 जा 16 5 जा, आंसर क्या आया हमारा, a का वैल्यू आया 1/5। ओके, तो b का वैल्यू निकालना है मुझे, तो पुट a is equals to 1/5 इन इक्वेशन, किस में डालूं, 1/5, यहां पर भी डाल सकते हैं, यहां पर भी। The value of a is equals to 1/5. We are substituting equation 1. Put a is equals to 1/5 in equation 1. तो 10 into 1/5 plus 2b, that should be equals to 4. तो क्या हो जाएगा अब सिंप्लीफिकेशन, ये 5 1 जा 5 2 जा, तो मेरा मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 2 into 1 2 plus 2b is equals to 4, 2b is equals to how much, ये 2 इधर शिफ्ट होगा तो 4 minus 2, आर यू गेटिंग, ध्यान दो हाँ, तो मोबाइल चालू तुम दूसरी तरफ, 4 minus 2 2, b का वैल्यू कितना 2/2, 2 1 जा, b इज इक्वल्स टू 1, b का वैल्यू और a का वैल्यू मिल गया, मुझे क्या a और b ही निकालना था क्या, नहीं नहीं नहीं, हमको a और b नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है x और y। तो हमको पता है a मतलब क्या है 1/x प्लस y, और b मतलब क्या है 1/x माइनस y, वैल्यू रख देते हैं। x a का वैल्यू कितना निकाला, ढूंढो ना, यहाँ पर है, हाँ 1/5, b का वैल्यू 1। देखो ऊपर वाला न्यूमरेटर यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1, ये दोनों सेम है तो नीचे वाला भी सेम होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इधर 1 है इधर 1 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 0 होता है क्या, क्या होता है 1 होता है, तो 1, तो नीचे वाले दोनों सेम, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब ये दोनों फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर ज़्यादा डिटेल लिखने की जरूरत है, इनको ऐड करो सबट्रैक्ट करो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको आंसर मिलने वाला है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को डायरेक्ट ऐड कर देता हूँ, तो x प्लस एक्स 2x प्लस वाई माइनस वाई कैंसल, 5 प्लस 1 6, x का वैल्यू कितना 6 माइनस 2 6/2, 6/2, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3, x का वैल्यू 3 आया तो y का वैल्यू निकालना है मुझे, तो पुट x इज इक्वल टू 3 इन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, y इज इक्वल टू 2। साइमल्टेनियस इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गया, मुझे x और y के दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करने थे, वो मिल गए। समझ में आ रहा है। देखो एक याद रखना, एक मेंटालिटी बढ़ाना, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है, वजन बढ़ रही है, वैसे मैथ्स के क्वेश्चन भी के आंसर्स भी बढ़ते जाएंगे और आप लोगों को आएगा। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना डेप्थ में जाओगे, आपका IQ लेवल भी बढ़ते जाएगा, कभी घबराना नहीं। ओके, पुढचं क्वेश्चन पाहूया। क्वेश्चन नंबर 3, 27/x minus 2, 31/x y plus 3 is equals to 85, 31/x minus 2 plus 27/y plus 3 is equals to 89। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लेता हूँ, सब्स्टिट्यूशन क्या करें बोलो, पुट 1/x minus 2 is equals to a and 1/y plus 3 is equals to b। इक्वेशन क्या होगा 27a प्लस 31b इज इक्वल्स टू 85 और
31a प्लस 27b इज इक्वल्स टू 89। अब ये मेरा इक्वेशन 1 है आणि हा इक्वेशन 2 आहे। दोघांना सिम्प्लिफाय करायचं आहे। कोइफिशियंट सेम करू का? 27च्या ठिकाणी 31 मल्टिप्लाय करावं लागेल। याला पाहिल्यानंतर काही मागच्या एक्सरसाइजमध्ये आठवते ते का मी स्पेशल काहीतरी बोललेलं? बघा, विचार करा। ऑनलाइन है, तुमचं आमचं प्रत्यक्षात भेट नाही। घर पे क्या चल रहा है पता नहीं। बघा, एचा कोइफिशियंट 27 आहे तर एचा कोइफिशियंट 31 आहे। एचा कोइफिशियंट 27 आहे तर बीचं पण 27 आहे। बीचं 31 आहे तर एचं पण 31 आहे। म्हणजे जेव्हा कोइफिशियंट ऑफ एक्स आणि वाय जेव्हा सेम असते, मी मागे सांगितलं असं, जेव्हा कोइफिशियंट ऑफ एक्स आणि वाय सेम असेल तर आपण काय करतो, एकदा ॲड करतो, एकदा सबस्ट्रॅक्ट। तसंच इथं कोइफिशियंट ऑफ ए आणि बी सेम आहेत, म्हणून यांना काय करावं लागेल, मला एकदा ॲड करावं लागेल आणि एकदा सबस्ट्रॅक्ट। तर मी इथं लिहितो ॲड 1 and 2 आणि मी इथं लिहितोय सबस्ट्रॅक्ट 1 and 2। क्लियर आहे? तर ॲड करते हैं 27a प्लस 31b इज इक्वल्स टू 85। 31a प्लस 27b इज इक्वल्स टू 89। एडिशन है, मतलब साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट 7 + 1 8, 2 + 3 5, 58a 58b इज इक्वल्स टू एडिशन किती 8 5 + 9 14 कैरी 1 16 + 1 58 58 174। 8 के टेबल में 4 कब आता है यूनिट प्लेस में? 8 1 = 8, 8 2 = 16, 8 3 ज़ा, तो 58 × 3 करके देखो 174 आता होगा। तो मैं यहाँ पर मेरा इक्वेशन बना देता हूँ a + b = 3। ये जादू कैसे हुआ पता चल रहा है क्या? मैंने किया क्या? मी आता सांगितलं तर मी काही स्टेप डायरेक्ट घेईन। बघा, जंप माराव, समजते का? मी याला 58ने डिवाइड केलं, याला 58ने डिवाइड केलं आणि या 174ला पण 58ने डिवाइड केलं, 3 येते। 3 × 5 = 15, 150, 3 × 8 = 24, 150 आणि 24 174। कळतंय? ओके, गुड, हुशार आहात। आता काय करायचं? सबस्ट्रॅक्ट करायचं। 27a प्लस 31b इज इक्वल्स टू 85। 31a प्लस 27b इज इक्वल्स टू 89। जब हम कभी सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, मतलब क्या करना है? व्हाट टू डू? वी हैव टू चेंज द साइन। If there is a plus, convert it into minus. If there is a minus, convert it into plus. तो 27a minus 31a, it's a -4a। माइनस क्यों लिखा पता चला ना? प्लस 4b इज इक्वल्स टू -4। सबको 4 से डिवाइड करते हैं, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो 1 और 2 को क्या करें? ऐड कर लो, सब्सट्रैक्ट कर लो, आपकी मर्जी। ऐड 1 and 2, a + b इज इक्वल्स टू 3, -a + b इज इक्वल्स टू -1। ओके, प्लस a माइनस a कैंसिल, b + b 2b दैट इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 2/2, b इज इक्वल्स टू हाउ मच? 1। मला 2 व्हॅल्यूज भेटल्या, कशा कशाच्या? एच्या आणि बीच्या। एची व्हॅल्यू किती भेटली हो? भेटली का? काढलीच नाही ना अजून, बाकी आहे। पुट b इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन, पुट b इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। a + 1 इज इक्वल्स टू 3। कळतंय का? 1 इक्वेशन हा आहे ना, तर मी b ची व्हॅल्यू काढली, इथं 1 ठेवतोय, तर a ची व्हॅल्यू किती आहे ना? 3 - 1, द वैल्यू ऑफ a इज 2। a का वैल्यू 2 आया, b का वैल्यू 1 आया। a मतलब क्या? इथं आहे 1/x - 2 इज इक्वल्स टू 2, 1/y प्लस कितना? 3। ओके, अब देखो न्यूमरेटर सेम नहीं है, मी काय करतो? क्रॉस करतो। याच्या डिनॉमिनेटरला काहीच नाही म्हणजे 1 नाही, याला इकडे मल्टिप्लाय करतो, याला इकडे घेऊन जातो। 1 × 1 इज इक्वल्स टू 2 × x - 2, 1 × 1 1,
अभी ये मैंने लिखा वो सही लिखा क्या? मैथ्स में छोटे छोटे स्टेप होते हैं, वहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो जाती है और बोलते हैं हमने की नहीं, हमको बहुत अच्छा गया पेपर। क्या मिस्टेक की है बोलो? जो बोलेगा उसको चॉकलेट दूंगा। मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? ब्रैकेट लेना पड़ेगा। ये 2 एकाच नाही, दोघांनाही मल्टिप्लाय करावं लागेल। 2 × x 2 × 2 किती होईल बघा? 2x - 4, हा -4 इकडे घेईल, +4, तो 1 + 4 = 2x। 5, हा 2 कुठे जाईल डिवाइडला? एक्सची व्हॅल्यू भेटली ना, 5/2। आता इथून याचं डिनॉमिनेटर काहीच नाही म्हणजे 1, न्यूमरेटर सेम आहे, ओके, डिनॉमिनेटर भी सेम होगा, हाँ, y + 3 = 1, तो y = 3 कुठे जाईल? डिवाइडला, नाही का? कुठे जाईल? मामाच्या गावाला नाही हो, इथं सबस्ट्रॅक्शनमध्ये जाईल। y = -2, x और y का वैल्यू निकालें। ओके, समझते हैं का? क्लियर है का? एक याद रखना, ये जो हम मैथ्स है ना वो लेके चलते हैं। 9th में लिया था, 8th में लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल लिया, 9th में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल लिया, अभी 10th में भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल लेगा, फिर 11th में लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, एक बार पकड़ लिया उसको साथ लेके चलते हैं। ओके, नीट समजून घ्या। चला, लिहून घ्या, मग त्याच्यानंतर पुढचं बघू।